मुझे ठंडक लगती है, न कुछ होता है। जिसको आशीर्वाद देता हूँ, उसका कल्याण होता है। ओके। होती है सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वहति वायु च, सर्वे सत्य प्रसता। तो सत्य जो है रहते हैं जंगलों में भी कुछ रहते हैं, लोग, गुफाओं में भी गुफाओं रहते में भी हैं रहते हैं, और पहाड़ों में भी रहते हैं, कहाँ रहते हैं? पहाड़ों में भी रहते पहाड़ों हैं, में भी रहते पर्वतों हैं। में भी रहते हैं। कुछ गुफा टाइप की बना करके रहते हैं। जो इस समय आप कुंभ में बैठे हैं, ये अमृत ही स्नान है। ये अगर इसकी अमृत। एक बूंद भी पड़ जाती है हाँ हाँ। तो वो भी काफी है। ओह माय और ये जो बालू का रेता भी हमारे ऊपर पड़ जाता है, गॉड। ये भी अमृत के समान है। हम्म। मुझे बताओ मेरी मुक्ति कैसे हो? ओके। मुझे तो मुक्ति नहीं मिल रही है, मुक्ति स्वयं गई। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल एंड मेरे आज के एक्सक्लूसिव वीडियो ऑफ दिस महाकुंभ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आज हम एक नागा सन्यासी बाबा जी के साथ आज हम विराजित हैं। तो बाबा जी प्रणाम। जो मंगल हो सुखी रहो। बाबा जी ये चश्मा लगाने का कुछ खास कोई खास नहीं, बस लगा लिया धूप की वजह से। अच्छा, तो बाबा जी आप एक नागा सन्यासी है। आज हम इस वीडियो में नागा सन्यासी क्या होते हैं आज हम वो जानेंगे। तो आप मेरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि नागा सन्यासी होते कौन है, कहाँ से आते हैं, क्या है। तो बाबा जी नागा सन्यासी के बारे में आज हम हमें जानने का थोड़ा सा आप सौभाग्य प्रदान करेंगे नागा सन्यासी के बारे में आप क्या जानना चाहती हैं? कि नागा सन्यासी कौन होते हैं और नागा सन्यासियों का जो परंपरा है वो बाकी जितने भी अवघोरी और अवधूत और जितने भी लोग हैं उन सभी से अलग है। तो आज हम जानना चाहते हैं कि नागा सन्यासी उनका क्या मतलब महत्व है और इनकी जो वेशभूषा होती है। तो देखिए, आप लोगों की जो संप्रदाय है उनके बारे में आप थोड़ा सा हमें हमारा आशीर्वाद। जो संप्रदाय है वो 10 नाम से जुड़ा हुआ है। 10 नामी नागा सन्यासी लोग बोले जाते हैं। और अघोरी जो होता है वो अलग टाइप का होता है। हम लोग तामसी पूजा नहीं करते हैं, सातु की पूजा करते हैं। अच्छा। अवगढ़ जो है तामसी करता है। और जब और अपनी आत्मा जब उसकी करती तो वो महात्मा बनता है। हमारे गुरु लोग जो होते हैं वो शिक्षा दीक्षा देते हैं और 5-5 गुरु लगते हैं। फिर आचार्य गुरु होते हैं, फिर दिगंबर गुरु होते हैं, फिर निदान किए जाते हैं, तब जाकर के एक नागा सन्यासी होता है। और हमारी जो पूजा होती है वो सात्विकी पूजा होती है। साधु सात्विकी पूजा होती है। सात्विक पूजा हाँ, होती है। ये हमारे दत्तात्रेय भगवान जो है ओके। हमारे इष्ट देवता है। आपके इष्ट देवता होते हाँ, हैं। और मैं उपासक बाबा भोलेनाथ का हूँ। मैं पूजा बाबा भोलेनाथ की करता हूँ और दत्तात्रेय की भी करता हूँ। ओके। और अघोरी जो हैं वो अलग हैं, बैरागी अलग हैं, नाथ लोग अलग होते हैं। ये हमारी 10 नाम की। तो गुरुजी क्या हम उनकी जो मतलब ये वैरागी शब्द आपने बताया, ये वैरागी क्या होते हैं? ये बैरागी हम लोग जिनको बोलते हैं वो श्री वैष्णव होते हैं। श्री वैष्णव। श्री वैष्णव उनका संप्रदाय होता है ओके। जो 3 लंबे लंबे तिलक लगाते सफेद कपड़े को धारण करते हैं। तो हम लोगों के तरीके से नहीं रह सकते हैं वो लोग। अच्छा। हाँ, तो बाबा जी ये जो नागा सन्यासी होते हैं वो ऐसे ही निवस्त्र होते हैं? निर्वस्त्र भी होते हैं हाँ हाँ। और नहीं भी होते हैं। नहीं भी होते हैं। हाँ, क्योंकि पदाधिकारी लोग जो होते हैं हाँ हाँ। निर्वस्त्र नहीं होते हैं। और भी बहुत साधु निर्वस्त्र नहीं होते हैं। हम लोग धोना लगाने वाले, बाहर जाने आने वाले निर्वस्त्र रहता हूँ जगह जगह जा करके। और बाकी जब यहाँ से निकलता हूँ तो जैसे इस समय हमने अंगोछा लपेट रखा है, इस तरीके से अंगोछा लपेट लेता हूँ, मर्यादा से रहता हूँ। अच्छा, तो आप लोग जब बाहर जाते हैं तो आप लोग कुछ भी मतलब एटलीस्ट अपने आप को कवर करके फिर आप लोग बाहर जाते हैं। हाँ, और आप लोगों की जो जटिल तपस्या में आप लोगों का जो दाढ़ी मैं देख पा रही हूँ आपका वो पूरा ऐसा मतलब बन चुका है, आपके बालों में भी वो डेड डॉग्स हाँ, बन चुके ये हैं। जटा जो हमारी है हाँ हाँ। ये हमारे आभूषण है। इनसे बहुत हमारा प्रेम है। ये दाढ़ी से बहुत प्रेम है, बहुत सालों की दाढ़ी हो गई है। बहुत सालों की और है, थोड़ा देखकर भी टूट भी लग गई रहा है, ये देखिए बीच से ना ये दाढ़ी यहाँ तक हो गई थी। फिर आपने काट दिया उसे? काट नहीं दिया, टूट गई। टूट गई? टूट गई। वैसा हाँ, धीरे मतलब धीरे बाल माला वाला पहनता हूँ उसमें हाँ बाल हाँ।
लपेट जाते हैं और धीरे धीरे कमजोर होकर के टूट जाती है। फिर हमने उसको बांधने का प्रयास नहीं किया, आपने उसे बांधने का प्रयास नहीं आपने किया। बांधने का प्रयास नहीं किया। हाँ, तो बाबा जी, आप ये नागा सन्यासियों की क्या ऐसी तपस्या होती है और किस टाइप के जो आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान होते हैं महादेव से? ये जो हमारा गुना है, हम्म, तो इसकी शक्ति, ये दत्तात्रेय भगवान की शक्ति, हम लोगों, हमारे गुरु लोगों की शक्ति, माता गंगा की शक्ति, प्रयागराज की शक्ति हम लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाती है, आप लोगों के शरीर में प्रवेश प्रवेश करती कर जाती है। इसलिए न मुझे ठंडक लगती है, न कुछ होता है। जिसको आशीर्वाद देता हूँ है। उसका कल्याण होता है, ओके, तो मतलब आप लोगों की आशीर्वाद मात्र से ही लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ठीक हो बस आप जाते लोगों हैं। का जी आशीर्वाद जी ही काफी होता है। जी जी, हमको कोई लेकिन हाँ, तंत्र विद्या नहीं करनी अच्छा, पड़ती आप है। लोग कोई तंत्र विद्या वगैरह नहीं करते हो? नहीं, मैं बस आशीर्वाद देता हूँ, हाँ। उसी से उसका कल्याण हो जाता है। क्यों? वाह! हमारी पूजा सच्ची होती है। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन भाति वायुचा, सर्वे सत्य प्रस्ताव। तो सत्य जो है वो हमेशा जीत की तरफ जाता है, हार की तरफ नहीं जाता है। इसलिए हमारे आशीर्वाद से लोगों का कल्याण मात्र होता है। और बाबा जी, एक और चीज हमें जानना है कि जैसे अभी महाकुंभ लगा है, तो अभी काफी सारे नागा सन्यासियों को हम देख पा रहे हैं, उन लोगों से आशीर्वाद ले पा रहे हैं। लेकिन महाकुंभ के बाद वो सौभाग्य हमें मतलब नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ वो विलुप्त हो जाते हैं कि मतलब और आप लोगों के दर्शन फिर हमें नॉर्मली नहीं मिल पाते हैं। तो वो कहाँ जाते हैं नागा सन्यासी? और जितने भी साधु संत इस महाकुंभ के मेले में आए हैं, वो एक बार इस मेले खत्म होने के बाद कहाँ विलुप्त हो जाते हैं? सौभाग्य सबको प्राप्त होता है, जो ढूंढ पाते हैं, जो जानकारी लगा पाते हैं वो दर्शन पाते हैं। अभी आपको कुंभ करने के बाद हाँ हाँ कुछ लोग काशी चले जाएंगे, हाँ हाँ। कुछ लोग नेपाल काठमांडू चले जाएंगे, ओके। कुछ लोग जूनागढ़ चले जाएंगे। इस तरीके से विभिन्न विभिन्न दलों में बट जाते हैं। कौन किधर पहुंच जाए रमते साधु कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इस तरीके से रमते साधु जो होते हैं वो अपने अपने यथा स्थान तो नहीं आते हैं, हाँ हाँ लेकिन जो हमने बताया, कोई पशुपतिनाथ चला जाता हाँ है, हाँ कोई काशी चला जाएगा, कोई जूनागढ़ चला जाएगा, कोई गुप्त काशी चला जाएगा, कोई केदारनाथ चला जाएगा, कोई हाँ। बाबा अमरनाथ चला जाएगा, कोई मणि महेश चले जाते हैं, कोई श्रीखंड चले जाते हैं। जो जहाँ का समय आ जाता है वैसे ही से नागा वहाँ पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब कि वो सभी जंगलों में भी रहते हैं, जंगलों में भी कुछ रहते हैं, लोग गुफाओं में भी गुफाओं रहते में भी हैं, रहते हैं, और पहाड़ों में भी रहते हैं, कहाँ रहते हैं? पहाड़ों में भी रहते पहाड़ों हैं, में भी रहते पर्वतों हैं। में भी रहते हैं, कुछ गुफा टाइप की बना करके रहते हैं। तो इस तो तरीके से मतलब आप लोग ऐसी ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पर एक नॉर्मल इंसानी, मतलब हम जैसे इंसान वहाँ पे जाकर इनके आशीर्वाद नहीं ले पाएंगे। और महाकुंभ ऐसा एक त्योहार है या फिर हमारा फेस्टिवल मान सकते हैं, जो 12 साल के बाद लगता है। इसमें आप लोग सब कुछ आप लोग सभी एक साथ हमें यहाँ पर मिलते जैसा होता है, आप लोगों के त्योहार होते हैं। हैं। होली है, दीपावली है, राखी रक्षाबंधन है, बिल्कुल। तमाम आते हम्म। हैं त्योहार। हम्म। तो हम महात्माओं का कोई त्योहार पर्व नहीं होता है। ये जो कुंभ का मेला पड़ता है इसको हम लोग पर्व के रूप में मनाता हूँ। जगह ओके। देखो यही लिखा होगा, हम्म। कुंभ पर्व। कुंभ पर्व, बिल्कुल। तो ये हम लोगों का, सन्यासियों का ये पर्व होता है, एक त्योहार होता है जो हम मनाने यहाँ पर आते हैं। और कितने पंडाल लगे हुए हैं, हम्म। सब महात्मा अपना अपना खर्चा करता है, हम्म। जिसकी जैसी औकात है उतना खर्चा करके अपना चला जाता है। तो इस ओके। तरीके से अपने ही राशन अपने ही शासन नागा सन्यासियों का होता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि मतलब आप लोगों का ये एकमात्र पर्व है। ये पर्व एक है। और आप लोग गंगा स्नान करते हैं? गंगा स्नान भी करता हूँ, शाही स्नान भी शाही करता स्नान हूँ, किया आपने, फिर वो जो और मौनी अमावस्या का वो भी जो। सब करते हैं। अपने अपने समय अनुसार जो जैसा समय आ जाता है वैसा करने लगते हैं। ओके, तो महाराज जी, ये जो मौनी अमावस्या में जो गंगा जो स्नान है, क्या वो अमृत से मिला हुआ वो स्नान है? ये जो इस समय आप कुंभ में बैठे हैं, ये अमृत ही स्नान है। ये अगर इसकी अमृत। एक बूंद भी पड़ जाती है हाँ हाँ। तो वो भी काफी है। ओ
और ये जो बालू का रेता भी हमारे ऊपर पड़ जाता है, ये भी अमृत के समान है। वृंदावन की गैल में मुक्त पड़ी बिल खाए। मुक्ति जो थी उसकी मुक्ति नहीं प्राप्त कर पा रही थी, वो भगवान कृष्ण के पास गई। उसने पूछा, है भगवान मुझे बताओ मेरी मुक्ति कैसे हो। ओके। मुझे तो मुक्ति नहीं मिल रही है। मुक्ति स्वयं गई। प्राणी नाना प्रकार के पाप करके आता है, मोक्ष को नहीं प्राप्त होता है, और हम का पाप को लिए घूम रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताओ। तो कृष्ण ने कहा, पड़ी रहो इस गैल में, यानी वृंदावन में पड़ी रहो इस गैल में, साधु संत चल जाएं, उड़ी रज मस्तक पड़े मुक्ति सहज हो जाए। तो ये जो रज है, कितने असंख्य संतों से भरी पड़ी है, इसकी जो रज भी हमको लग रही है, वो भी एक फल ही दे रही है, तपस्या दे रही है, और मेरे मुक्ति का साधक बन रही है। क्या? तो मतलब मुक्ति खुद हाँ, वहां पे गई उनसे ये चीज पूछने के लिए। हाँ। तो ये मतलब सभी कुछ मुक्ति है। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिल खाए, अब मुक्ति कहा गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताओ। तो भगवान ने कहा, पड़ी तो उस गैल में साधु संत चल जाए, उड़ी उड़ी रज मस्तक पड़े मुक्ति सहज हो जाए। जहाँ साधु उठ जाते हैं, साधु वहीं पर एक कुंभ का मेला लग जाता है। क्या? तो इस तरीके से हम लोगों को ये अमृत वर्षा जो है हर समय हो रही है यहाँ पर। क्या? इस तो बाबा जी, ये जो 144 साल के बाद लगने वाला ये जो कुंभ है, तो ऐसा और इवेंट कभी फिर लग सकता है? हाँ, लगेगा। कहते हैं देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर सकल मन्य त्रिवेणी। देव धनुष धरि मनुज शरीरा, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं इस समय मौजूदा हालात। क्या? इस समय मौजूदा हालात में यहाँ पर आकर के उन्होंने भी कुंभ का स्नान किया है, और अब जिसकी किस्मत में था वो दर्शन पा गया, जिसकी किस्मत में नहीं था वो दर्शन नहीं पाया। तो हमें तो महाराज पता कैसे लगेगा कि वो किस रूप में, वो किसी भी रूप में आके, किसी भी रूप में आ सकते हैं। मानव मतलब हम जैसे इंसानी रूप में आकर ही वो दर्शन करके फिर वो चले भी जाते गए। न जाने किस भेष में बाबा, हाँ, न जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान, ये नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। किस भेष में, अंधे लंगड़े लूले पता बहरे नहीं कोढ़ी किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ये मतलब बिल्कुल ये कहावत सच्ची है। और यहाँ पे आपको किस वेश में, किस रूप में आपको नारायण मिल जाएंगे, वो दर्शन देकर भी आपको चले जाएंगे, आपको पता नहीं लग सकता। और हम लोग इसलिए हम इसे तीर्थ राज प्रयाग कहते हैं, तीर्थों का राजा कहते हैं। और काफी ज्यादा अच्छा लगा बाबा जी, ये आपने महाकाल की ये टोपी पहनी है, और जब आप आए थे तो आप बिल्कुल ऐसे वैरागी की तरह बैठे थे, फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा ये चश्मा और ये टोपी लगा ली है। तो बाबा जी, ये जो चश्मा है ये नॉर्मली आपने ऐसे ही लगाया हुआ है? बस यही शौक में लगा दिया। अच्छा, ऐसे ही लगाए हुए हैं? कोई चश्मे का शौक नहीं है, बस यही लगा दिया। बस ऐसे ही लगाते हो, मतलब जो चीज छोटे बहुत ही बेयर मिनिमम चीजों के बाबा जी को थोड़े से ये देखिए शौक में पायल पहन लिया है। अरे वाह, आपने तो पायल भी पहना है। ये तो बस थोड़ी एक वो है अपना, हाँ, जो मन में आ गया, क्या आई मौज फकीरा की, डाला झोपड़ा फूंक। बिल्कुल बिल्कुल। क्या? तो काफी ज्यादा अच्छा लगा बाबा जी आपसे मिलके, आपकी बातें सुनकर, और काफी ज्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। We'll see you in another interesting episode and I really don't want to end this series। ये जो महाकुंभ का सीरीज है इसको मुझे एंड करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। जब तक महाकुंभ लगा हुआ है तब तक मुझे इसको कंटिन्यू करने का मन कर रहा है। We'll see you in another interesting episode and अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो do consider my channel by subscribing it and hit the bell notification for the latest videos update। और See you in another interesting episode। हर हर महादेव। हर हर महादेव।